औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज हम जिस उन्वान के ऊपर बात करने वाले हैं कि मौजूदा मौसम के लिहाज से पाई जाने वाली बीमारियाँ और उनका हल। डियर फार्मर्स, मौजूदा मौसम के लिहाज से मैनेजमेंट जैसी वीडियो के साथ साथ मौजूदा मौसम के लिहाज से बीमारियां और उनके हल के नाम पर दूसरी वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी ताकि फार्मर्स को बीमारियों की बुनियाद से लेकर उनके हल तक की कोशिशों को तकवीत मिले। हम कोशिश करते हैं कि मुकम्मल अहाता करें। इस वक्त पाकिस्तान के ब्रायलर, लेयर और देसी फार्मर्स को जिस बीमारी का सामना है वो है साल्मोनेला प्लोरोम और फाउल टाइफाइड। मुख्तलिफ बीमारियां जो एक ही ग्रुप से साल्मोनेला से ताल्लुक़ रखती हैं उन्हें साल्मोनेलोसिस कहते हैं। ये मुख्तलिफ बीमारियां क्या हैं? सफ़ेद दस्त और मुतअद्दी बुखार। ये दोनों बीमारियां छूत की बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद दस्त की। साल्मोनेला प्लोरोम नामी ये जरासीम मुर्गी से बराह रास्त अंडों में सरायत करता है, इसलिए हम इसे ब्रीडर से विरासत में मिलने वाली विरासती बीमारी भी कहते हैं। ये छूत की तरह लगता है। ये जरासीम इंक्यूबेटर से चूजे तक तमाम को मुतासर करता है और 70 से 90% तक शरह मौत वाक़या करने सलाहियत रखता है। इस बीमारी की सबसे वाज़ेह अलामत सफ़ेद लेसदार दस्त है और ये लेसदार मादा मुक़द्द के इर्द गिर्द वाज़ेह चिपका हुआ नजर आता है, जिसे पेस्टिंग भी कहा जाता है। चूजे को बीट करने में तकलीफ होती है। छोटे चूजों का अचानक मरना और बज़ाहिर किसी किस्म की बीमारी की अलामत नजर न आए, ये भी एक बड़ी निशानी है। अगर इसका बरवक्त तदराक न किया जाए तो चूजे को जिगर तली और जोड़ों के साथ साथ तेज बुखार भी हो जाता है। जिगर में सूजिश के अलावा स्याह धब्बे और हवा लगने पर जिगर की रंगत सब्जी माइल हो जाती है। चूजे के बरक्स अंडे देने वाली मुर्गियों में सब्ज रंग के दस्त लग जाते हैं और अंडों से बच्चे निकलने की शरह में भी बहुत कमी वाक़या हो जाती है। आइए हम बात करते हैं मुतअद्दी बुखार। ये बीमारी साल्मोनेला गैलिनरम नामी जरासीम से फैलती है। इसका हमला बालग या अंडे देने वाली मुर्गियों में ज़्यादा होता है। ये बीमारी छूत की तरह तेज़ी से फैलती है। इसकी वाज़ेह अलामत सीने का गोश्त लाल हो जाना, अंदरूनी अज़ा जर्द रंग के नज़र आते हैं, मुर्गी को तेज़ बुखार हो जाता है, प्यास बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है, जिगर बढ़ जाता है, आंतड़ियों में सोजिश की वजह से पतले मोशन की सी कैफियत नज़र आती है। अंडे वाली मुर्गी की कलगी का रंग स्याह हो जाता है और प्रोडक्शन में कमी वाक़या हो जाती है। जर्दी माइल सब्ज रंग के दस्त लग जाते हैं। सादा जुबान में ये कि ब्रीडर की विरासती बीमारी सफ़ेद दस्त से फाउल टाइफाइड के जिम्मेदार है। आइए हम इनके एहतियात की बात करें। हमेशा चूजे उस कंपनी से खरीदें जिसका ब्रीडर सेहतमंद हो। ये उससे बचने का पहला और अहम तरीन हल है। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में हुकूमतें हैचरीज को ऐसी बीमारी से पाक चूजे पर जोर देती हैं, बल्कि वहाँ कानून भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। वायरस से पाक चूजा हमेशा एक ख्वाब ही रहा है और आज पाकिस्तान का हर फार्मर इस मूजी मर्ज की वजह से माशी नुकसान उठा रहा है और हमारे पॉलिसी मेकर अभी भी सो रहे हैं। फार्मर्स को अपने तौर पर तस्दीक करके चूजे लेना चाहिए, यही एक एहतियात है। और दुआ करें ये जो इतनी सारी एसोसिएशन हैं इनको भी नींद से बेदारी नसीब हो ताकि ऐसा कानून पाकिस्तान में भी मौजूद हो और फार्मर्स को वायरस वाले चूजे ना मिलें। आइए हम इनके इलाज की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक से इनका इलाज मुमकिन है। फ्यूराजोलेडोन, फ्लोरोफेंकोल, न्यूमाइसिन, सुपरफ्लॉक्सासिन और फ्यूराजोलेडोन छोटे चूजे के लिए है। अंडे देने वाली मुर्गियों को 13वें हफ्ते के बाद फ्यूराजोलेडोन मत दें। अदवायात से इलाज मुमकिन है, मगर एक तेज़ बहदफ नुस्खा हम भी शेयर कर देते हैं जो फाउल टाइफाइड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सुबह की फीड में 1 किलो चीनी, 1 किलो दूध फीड बैग दें। दूध अगर भैंस का हो तो बेहतर है। इसे गर्म करके मलाई उतार लें। उसके 6 घंटे बाद 6 घंटे इलेक्ट्रोलाइट का पानी दें। फिर 3 दिन फ्लोरोफेंकोल और न्यूमाइसिन 12-12 घंटे दें, या सुप्रोसेन 3 दिन मुसलसल दें, या अमोक्सीकोल्स्टेन 3 दिन मुसलसल दें। इंशाल्लाह ये नुस्खा ज़रूर काम करेगा और अगर आपके चूज़ों को ये बीमारियां हैं तो आपके चूज़े इन बीमारियों से पाक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये उन्वान ज़रूर पसंद आएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो फार्मर्स भाई हैं वो इस बीमारी से मरने वाले चूज़ों के नुकसानात से बच जाएं। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले बटन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।
अस्सलाम वालेकुम।